बच्चों देखिए चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ आज, ठीक है। ये जो कंटिन्यूटी होती है ये क्या चीज़ होती है, यानी कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस ये होता क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए इफ एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यदि f कोई फंक्शन है, ठीक है, एंड लेट ए बी एनी पॉइंट, ए कोई हमने पॉइंट मान लिया, ठीक है, इन इट्स डोमेन, ठीक है, देन f इज ए continuous function at a if limit x tends to a fx equal to fc। यदि बच्चों f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और a कोई पॉइंट है, ठीक है, यानी a पॉइंट पर ये जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों क्या है, ऑब्वियसली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एक बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एंड वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए exists and are equal, exist भी होने चाहिए और equal भी होने चाहिए to each other, that is left hand limit equal to right hand limit equal to f a, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों की वैल्यू इक्वल होगी तो इस कंडीशन में बच्चों जो फंक्शन होता है कॉन्टीन्यूस कहलाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स एंड इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब ये है, यानी यदि ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लिख देता हूँ देन द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो बच्चों कोई भी फंक्शन आपको सीधा सा याद रखना है, मान लो कोई फंक्शन दे रखा है और x इक्वल टू ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 0 -1 -2 ETC।
तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो नेगेटिव हो जाता है ए के ऊपर, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि नंबर लाइन पर जब लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस में जाते हैं, राइट में जाते हैं तो प्लस में जाते हैं। अब देखो इस पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मान लो कोई फंक्शन है 2x + 3 एट x इक्वल टू 1, इस पर देखना है हमें। जैसे मान लो, ठीक है, कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो मैंने बोला ना एट x इक्वल टू ए कोई भी वो हो सकता है कांस्टेंट, जैसे x इक्वल टू 1, ए की वैल्यू हमने यहाँ 1 ले ली, ठीक है, और f फंक्शन हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और ये निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं तीनों इक्वल आते हैं या नहीं। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे लगा देंगे माइनस, लेफ्ट में जाते हैं नंबर लाइन पर तो माइनस में हो जाता है, और 2x + 3 हो गया फंक्शन। देखो इस तरह। अब देखिए पुटिंग x इक्वल टू 1 माइनस h कोई भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है, क्योंकि जब लेफ्ट में जाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो इसमें से माइनस होगा बच्चों। देखो जैसे ये है, मान लो ये नंबर लाइन है -∞, +∞, ठीक है, ये 0 हो गया मान लो, ठीक है, इधर को 1 होगा और इधर को -1 होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 पर निकाल रहे हैं हम, तो 1 ये है, जब लेफ्ट में जाएंगे तो 1 से इधर आएंगे, इधर माइनस होगा ना, ठीक है। अब कितना माइनस होगा वो तो हमें पता नहीं, तो हमने h लिख लिया, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना माइनस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव, तो 1 - h। अब देखिए x की जगह हम 1 - h रखेंगे, तो लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो एज x टेंड्स टू 1 इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। देखो बता देता हूँ, x की जगह हम 1 - h रख रहे हैं और x की वैल्यू क्या है 1। अगर यहाँ x की जगह 1 रख दें तो 1 - 1 इक्वल टू -h, ये कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी कि नहीं, तो h टेंड्स टू हो गया 0। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया और 2x की जगह लिख देंगे 1 - h और प्लस में 3। अब बच्चों क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट। लिमिट लेने का मतलब है जहाँ पर h है वहाँ पर आप 0 रख देंगे, ठीक है। तो 2 1 - 0 प्लस 3, अब इक्वल टू 2 × 1 = 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर निकाल रहे हैं ना, तो राइट के लिए प्लस और फंक्शन है 2x + 3। अब इसी तरह से पुटिंग x इक्वल टू 1 + h रख देंगे, क्योंकि देखो जो नंबर लाइन है अगर राइट में जाएंगे तो इधर जाएंगे ना 2 की तरफ इधर को, तो राइट के लिए 1 में प्लस होगा, ठीक है। अब कितना प्लस होगा वो तो हमें पता नहीं, इसलिए हमने h मान लिया, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो 1 + h एज x टेंड्स टू 1, जैसा कि x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 1 है। जब यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, क्योंकि जब हम x की जगह 1 + h रख देंगे तो संख्या h में बदल जाएगी ना, तो लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, ठीक है। और देखिए 2x की जगह क्या रखेंगे 1 + h और बाकी +3 है। नाउ टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेंगे यानी h की जगह 0 रख देंगे, 2 1 + 0 + 3, 2 × 1 = 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू निकालेंगे। थर्ड वैल्यू हमने बोला था FA, यानी इसका मतलब है FA की वैल्यू क्या है 1,
तो 1 किस में निकालेंगे, फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा देखो 2x + 3 और a की वैल्यू 1, x की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो देखो 2 × 1 + 3, 2 × 1 = 2 + 3 कितना आ गया 5। देखो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया और बच्चों ये भी हमारा 5 आ गया, ठीक है। तीनों इक्वल आ गए। तो इस बात को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f1, तीनों की वैल्यू बराबर आ गई ना। देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। तो इसका मतलब बच्चों ये जो फंक्शन है x = 1 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। हमने ये तो बताया था कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब किसी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fa एज एनी कांस्टेंट, ठीक है, तीनों इक्वल हो जाते हैं। ये बताया हमने कंटिन्यूटी क्या होता है। ओके, देखिए बच्चों अभी हमने कंटिन्यूटी बताया, अब बताता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों द फंक्शन f(x) इज said to be differentiable at x = a. a is any constant if left hand derivative equal to right hand derivative। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल जब होता है बच्चों, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a, पॉइंट a है ना, और ये इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a, इसके इक्वल होना चाहिए। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो f(x) = x, फंक्शन हो गया x। अब ये हमको एट x = 2, मान लो 2 पर देखना है, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो फंक्शन है f(x) = x 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखो हम क्या निकालेंगे, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पे माइनस लगाएंगे f(x) माइनस f(2) अपॉन में x माइनस 2। देखो यहाँ x = 2 है, यहाँ x = a, तो a की जगह 2 हो गया ना, तो यहाँ पे a तो 2 2। अब देखिए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 पर माइनस f(x) की वैल्यू क्या है x माइनस f(2), जहाँ f(x) है वहाँ से f(2) निकल जाएगा। देखो f(2) x की जगह 2 रख दो, तो x की जगह क्या रख देंगे 2, f(2) की वैल्यू आ गई 2 और अपॉन में x माइनस 2। अब देखो 2 पे माइनस है ना, इसलिए पुटिंग x = 2 माइनस h। 2 माइनस का मतलब 2 से लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस h एज x टेंड्स टू 2 इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। देखो x की जगह 2 माइनस h रखेंगे तो संख्या h में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लिमिट भी तो h में बदलनी पड़ेगी। ये जो x = 2 माइनस h है, इसमें अगर x की जगह 2 रखते हैं यहाँ, तो h की वैल्यू 0 आ जाती है। अब देखो जो नंबर लाइन होती है ये होती है बच्चों, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, और यहाँ है 2।
टू माइनस का मतलब 2 से लेफ्ट में ही तो जाएंगे, तो 2 माइनस एच कितना जाएंगे ये हमें पता नहीं, इसलिए हमने एच मान लिया। एच लिख दो, के लिख दो, ठीक है, कुछ भी, ये एच कोई कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2 माइनस एच, ठीक है, इसलिए कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और x की जगह 2 माइनस एच और पीछे -2 अपॉन में भी x की जगह 2 माइनस एच पीछे -2। ये -2 से +2 कट गया, ये भी -2 से +2 कैंसिल हो गया। ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आ गया -h, नीचे आ गया -h। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया एक बार। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 1, तो इक्वल टू 1 आ गया। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस लगा देंगे, f(x) माइनस f2 अपॉन में x माइनस 2। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, क्योंकि अब f(x) की वैल्यू देखो x है और f2 की वैल्यू 2 हमने अभी निकाली थी ऊपर, अपॉन में x माइनस 2। अब देखो 2 पे प्लस है ना, 2 प्लस का मतलब है 2 से राइट में जाएंगे, है ना, 2 से राइट में। तो इसलिए पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस h ले लो, के ले लो, कोई भी कांस्टेंट कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है राइट में कितना गए। 2 प्लस है ना, तो 2 से राइट में, इसलिए हमने h मान लिया, ठीक है। एज x टेंस टू 2 इम्प्लाइज दैट h टेंस टू 0। x की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 पर निकाल रहे हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो h का मान 0 आ जाएगा। लिमिट भी हमने h में कन्वर्ट कर ली, लिमिट हो गई h टेंस टू 0। अब x की जगह रखेंगे 2 प्लस h और पीछे -2 अपॉन में x की जगह 2 प्लस h पीछे -2, +2 से -2 कैंसिल हो गया, इसमें भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचा h, नीचे बचा h, h से h कट गया, 1 आ गया, है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 इंटू, और ये 1 है, तो बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 1 इक्वल टू क्या आया, 1 ही आएगा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। देखो राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिए लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, ठीक है, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये भी 1 है। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। देयरफॉर द फंक्शन इज, शॉर्ट में फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं बच्चों, f की पावर n, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। जब बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। तो यही बताया था हमने, फंक्शन कब डिफरेंशिएबल माना जाता है, किसी भी पॉइंट पर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों।